चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन मेलबर्न के मैदान पर आया नीतीश कुमार रेड्डी और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर का तूफान ऑस्ट्रेलिया की टीम के उड़ाए परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखा दिया, जहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार शतक ठोक डाला, तो वहीं पर वाशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन अर्धशतक ठोक कर भारतीय टीम को इस टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हम आपको आज तीसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन का खेल शुरुआत तो ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए शुरुआत करने के लिए उतरे। तो आज के दिन यहां पर ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया और 49वें ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को वन बाउंस लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपने दिन का शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद ऋषभ पंत का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 52वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ लगाया और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी आज के दिन का पहला चौका लगाया स्कॉट बोलैंड की गेंद पर, जब 54वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया और अपनी पारी का आज के दिन का पहला चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद 56वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा, जब ऋषभ पंत एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पीछे की तरफ, लेकिन गेंद उनके बल्ले का टॉप पेज लेकर वहीं पर खड़ी हो गई और गेंद सीधे पहुंच गई नेथन लियोन के हाथ में और भारतीय टीम को पंत के रूप में करारा झटका लगा, जहां पर ऋषभ पंत 37 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 57वें ओवर की चौथी गेंद पर नेथन लियोन के एक शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इनके बाद उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट मिचेल स्टार्क की गेंद पर भी देखने को मिला, जब बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका नीतीश कुमार रेड्डी ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 64वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी मिचेल स्टार्क की एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला मिड विकेट की तरफ और चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम अभी भी फॉलो ऑन से 54 रन दूर थी, लेकिन तभी यहां पर नेथन लियोन ने 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा के रूप में टीम इंडिया को एक और करारा झटका दिया, जहां पर रविंद्र जडेजा को उन्होंने LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। रविंद्र जडेजा 51 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया, तो 67वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर सीधे 6 रन जड़ दिए और अपना पहला छक्का जड़ा। इसके बाद रेड्डी ने 72वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी यहां पर ट्रेविस हेड की एक और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार तरीके से चौका जड़ा। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद आज के दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 244 रन बना लिए। टीम इंडिया अभी भी 230 रनों से पीछे थी। इस सेशन की हम बात करें तो भारतीय टीम ने 27 ओवर में 80 रन बनाए। वैसे ये सेशन भारतीय टीम के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर से शानदार परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। खास करके नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर दोनों ने काफ़ी देर तक संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद दोस्तों 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से और इस शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का पहला शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब 89वां ओवर डालने आए बोलैंड के आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया बेहतरीन टाइमिंग के साथ। तो वहीं पर इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने एक शानदार शॉट खेला, जिस पर दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 4 रन पूरे कर लिए। वाकई में शानदार दौड़ थी मैदान पर इन दोनों बल्लेबाजों की। वहीं पर इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 117 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद स्कॉट बोलैंड की एक और गेंद को नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह बेहतरीन ड्राइव था उनके बल्ले से निकला हुआ।
तो वहीं पर इसके बाद नेथन लियोन गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से, और इसी के साथ भारतीय टीम ने 300 रनों का शानदार आंकड़ा भी छू लिया। वहीं पर इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला जब 94 ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपनी साझेदारी को 90 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद अपनी पारी का पहला चौका वाशिंगटन सुंदर ने 95 ओवर की पहली गेंद पर लगाया जब मिचेल स्टार्क की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने मिचेल मार्श की गेंद को यहां पर फाइन लेग की तरफ खेला, लेकिन भाग्यशाली रहे कि यहां पर स्टार्क के हाथ में गेंद नहीं आई और उन्हें चौका मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद 96 ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला, और इस बार इन्होंने कवर की तरफ चौका लगाकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके उन्होंने जड़ दिए। इसी के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी मात्र 188 गेंदों पर पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों मैदान पर एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते यहां पर खेल को रोकना पड़ा, यानी कि चाय काल का समय हो गया। लेकिन ये सत्र पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा। भारत ने इस सत्र में शानदार परफॉर्मेंस किया और एक भी विकेट नहीं गंवाया। तो साथ ही इस सेशन में 24 ओवर में भारत ने 82 रन बनाए। फिलहाल वाशिंगटन सुंदर और नीतीश के बीच 105 रनों की साझेदारी हो गई। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर से खूंटा गाड़ दिया, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच 108वें ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने लिए सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी यहां पर वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से देखने को मिली, और ये एक शानदार अर्धशतक भी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक गेंद को शानदार तरीके से स्वीप किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपने स्कोर को 94 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक और झटका लगा जब 112वें ओवर की आखिरी गेंद पर नेथन लियोन ने वाशिंगटन सुंदर को स्लिप में स्टीव स्मिथ के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, और एक बड़ी साझेदारी को तोड़ने में यहां पर कामयाब हुए नेथन लियोन, और शानदार गेंदबाजी भी देखने को मिली। लेकिन उतनी ही बेहतरीन पारी खेलकर पेविलियन लौटे वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 162 गेंदों पर शानदार 50 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, और 114वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना कैच उस्मान ख्वाजा को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा, यानी कि 9वां विकेट गिरा, जहां पर कप्तान जसप्रीत बुमराह 3 गेंदों पर 0 पर ही पेविलियन लौटे। लेकिन अब 3 गेंदें निकालनी थी यहां पर मोहम्मद सिराज को, क्योंकि रेड्डी 99 पर थे। लेकिन आखिरकार ये कारनामा मोहम्मद सिराज ने करके दिखाया, जिसे देखकर पूरा क्राउड और नीतीश कुमार रेड्डी के पिताजी भी खुश थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 115वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोलैंड की गेंद को नीतीश कुमार रेड्डी ने सामने की तरफ स्ट्रेट शॉट के लिए खेला और गेंद गई सीधे चौके के लिए, और साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना बल्ला गाड़ दिया मेलबर्न के इस मैदान पर और ठोक दिया एक शानदार शतक। उनका शतक देखकर हर कोई ऐसा लग रहा था कि खुशी के आंसू रो रहे हो, क्योंकि जिस तरह की पारी यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने खेली वो वाकई में कमाल की थी, क्योंकि भारत को इस टेस्ट मुकाबले में वो फिर से लेकर आए थे और दमदार पारी खेलते हुए अपने टेस्ट कैरियर का पहला शानदार दमदार शतक नीतीश कुमार रेड्डी ने ठोक डाला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी का साथ अच्छी तरीके से निभा रहे थे मोहम्मद सिराज, लेकिन तभी यहां पर मैदान पर रोशनी कम हो गई, जिसके चलते आज के दिन के खेल को यहां पर थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। जिस समय खेल रुका उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 116 ओवर में 358 रन 9 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल भारतीय टीम 116 रन जरूर पीछे थी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी 105 रन बनाकर क्रीज पर थे, तो वहीं पर 2 रन बनाकर खेल रहे थे मोहम्मद सिराज। वहीं पर दोस्तों इसके बाद मुकाबले को आज के दिन के लिए रोक दिया गया। तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया अब इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।